हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म के दूसरे टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पे क्वेश्चंस किए थे और उसको समझे थे। आज हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की जब बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम काई कहते हैं। एक्स टाइप का होता है ये, काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे सपोज कि यहाँ पे एक कंटेनर में ए और बी है। ठीक है, इसका जो मोल है वो 1 है और इसका जो मोल है वो कितना है? 3 है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी है। ठीक है, तो अगर ए का फ्रैक्शन निकालना हो हमें तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 1 बाई टोटल, 1 + 3 = 4। और यहाँ पे बी का फ्रैक्शन निकालना हो तो बी का जितना नंबर हो ऊपर और नीचे जो टोटल इस कंटेनर में हो। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रैक्शन निकल गया। तो ऐसे ही हम जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए = होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इनसाइड द कंटेनर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और बी की जब बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड द कंटेनर, इन कंटेनर। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे ये खींच के रहता है, इसको काई कहते हैं। ठीक है, ये बात है। अब ये दोनों क्या है आपका? ये दोनों क्या है? फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो पूरा सम कितना आएगा उसका? हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या आएगा? काई ए प्लस काई बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी = क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन करते हैं हम मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, कि 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 54 ग्राम ऑफ H2O। ये एक सॉल्यूशन है, दोनों मिला के रखा गया जिसमें NaOH 40 ग्राम है और H2O 54 ग्राम है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। देखिए सबसे पहले हमें मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें मोल ऑफ NaOH पता होना चाहिए। और मोल ऑफ NaOH क्या होगा? गिवन मास अपॉन में मोलर मास हो जाएगा। वैसे तो 3 फार्मूला होता है लेकिन हम क्वेश्चन देख के डिसाइड करते हैं कौन सा लगाना है। इसमें मास गिवन है इसलिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 40 है। मोलर मास देखे तो क्वेश्चन में ही गिवन है NaOH का 40 है, तो इसका कितना आ गया? 1 मोल आ गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बात करें, गिवन मास कितना है? 54 है और मोलर मास कितना गिवन है? 18 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मोल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH = क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है आपका? 1 और ये 1 + 3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4। यानी एक्स NaOH कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ गया? 1/4 विच = 0.25। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम पहले वाले 1 से माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें H2O का डायरेक्ट निकालना है तो H2O को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे 0.25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास? 0.75। ठीक है, ये कैसे हुआ? जैसे कि टोटल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, 2 है अगर तो एक गिवन है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कर देंगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकल गया। या फिर दूसरा तरीका यही है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O = मोल ऑफ H2O अपॉन मोल ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ईजिली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ 46% वेट बाई वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, यानी अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। देखिए यहाँ क्या गिवन है कि 46% वेट बाई वेट। ठीक है, वेट बाई वेट को अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या हुआ? 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यही हुआ ना इसका मतलब? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल। ठीक है, या फिर इथेनॉल कहते हैं इसे, H2O। ठीक है, ये 100 ग्राम है। ठीक है, इसको कितना दे रखा है? 46।
तो ये हो जाएगा 46% यानी 46 ग्राम। तो वाटर कितना होगा आपका 54 ग्राम होगा। कितना होगा वाटर 54 ग्राम। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इजीली। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, अपॉन में मोलर मास। देखिए C2H5OH का मोलर मास अगर आप निकालिएगा तो ये कितना आएगा 46 ग्राम ही आएगा, ग्राम पर मोल। तो ये 46 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। और इसका जब मास निकालेंगे तो इसका मोल निकालेंगे तो इसका मोल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। मोल निकल गया। उसके बाद मोल फ्रैक्शन के लिए, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन इज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। 46% वेट बाय वेट है यानी 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल गिवन मास हो जाएगा। मोलर मास निकाल के हम इसका मोल निकाल लेंगे। अगर ये 46 ग्राम है तो 100 ग्राम में 54 ग्राम वाटर होगा, तो ये 3 मोल हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ईजिली निकल गया, तो मोल फ्रैक्शन निकल गया। और यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना चाहे तो 1/4 है, तो 1 से माइनस कर दे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कोई भी दिक्कत हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।